Good evening, everyone. As you all have completed class जो 11th का सेकंड चैप्टर है, वी हैव ऑलरेडी completed. ओके, ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ प्लांट किंगडम. अब देखो, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो किसने करा था? विटेकर. ठीक है. उनका जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था. ठीक है. जिसमें आपका मोनेरा आया, प्रोटेस्टा आया, फंगई आया, एनिमिलिया आया और प्लांटिया आया. ठीक है. अब इसमें जो प्लांट किंगडम है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. अब देखो उसके अंदर क्या क्या आता है. एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अब देखो, जो अर्लीस्ट सिस्टम था जो क्लासिफिकेशन करता था, दैट इज़ ओनली बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. जैसे आपका हैबिट हो गया, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स. ठीक है. मतलब द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज़ जस्ट बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स. ठीक है. बट द न्यू क्लासिफिकेशन कंटेन्स सम डिफरेंट कैरेक्टर, सम डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैथड. ठीक है. दैट इज़ नॉट डिपेंड ओनली अपॉन दिस. ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं. ठीक है. जिसमें क्या है कि क्लोजनेस इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है. ठीक है. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब जो काफ़ी क्लोज थे उनको भी सेपरेट कर रखा था. ठीक है. तो इसकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं थी. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर जो हैं वो चेंज भी हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ. तो अगर आप वेजिटेटिव के हिसाब से ही क्लासीफाई करोगे तो वो चीज़ हमेशा वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज भी होती है. तो उसके बाद हम नेचुरल सिस्टम पे आए, जो इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखेगा एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द एक्सटर्नल कैरेक्टर. अब जैसे देखो, ये वाला जो होगा ये आपका एक्सटर्नल फीचर्स भी देखेगा बट इंटरनल भी देखेगा. जैसे आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद वी ऑल्सो सी सम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मीन्स व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और वो आपका एक्सेप्टेबल भी है. ठीक है. कि कौन किसके, जैसे मंकी को ह्यूमन बीइंग से क्लोज बताते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं फाइलोजेनेटिक ट्री एंड ऑल, ये हम एक हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी होता है. इन दैट ऑल्सो वी विल स्टडी दैट. ओके. अब देखो, उन्होंने क्या बोला, वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा से बिलोंग करता होगा ना, उसका एंसेस्टर, मतलब जो उसकी पीछे चलती हुई पीढ़ी आ रही होगी ना, वो एंसेस्टर जो है वो सेम होगा. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को भी यूज़ करते हैं. मतलब कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसको हम डेटा की फॉर्म में प्रोसीड करते हैं. ठीक है. तो इसकी भी मतलब उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी हमारी और टैक्सोनॉमी की इम्पोर्टेंस है. देन आपका आता है साइटो, मतलब क्रोमोसोम नंबर को देख के, स्ट्रक्चर को देख के, बिहेवियर को देख के, केमोटैक्सोनॉमी को देख के हम अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं तो दैट इज़ साइटोटैक्सोनॉमी. और केमोटैक्सोनॉमी मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह प्लांट में देख रही है, केमिकल से रिलेटेड है, दैट इज़ केमोटैक्सोनॉमी. अब सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा आता है इन दी प्लांट किंगडम, दैट इज़ एल्गी. ठीक है. देखो, एल्गी जो होगा वो क्लोरोफिल बियरिंग होगा, सिंपल होगा, थायलॉइड होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. लार्जली वो पानी वाला ही होगा. ठीक है. हैबिटेट जो होगा स्टोन्स में रहता है, सॉइल्स में रहता है, वुड में रहता है. ठीक है. अब एल्गी जो है इसका एसोसिएशन भी होता है फंगई के साथ. ठीक है. और भी एनिमल्स होते हैं जिनके साथ इसका एसोसिएशन होता है. ठीक है. अब देखो, जो एल्गी होता है दे वेरी इन साइज. हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसका साइज़ इतना ही होगा, दे वेरी इन देयर साइज़. ठीक है. जैसे देखो, वॉलवॉक्स हो गया एंड द फिलामेंटियस फॉर्म जो होगी हम उसको स्पायरोगायरा, यूलोथायरिक्स वगैरह बोलते हैं. ठीक है. मतलब उनका जो साइज़ है, फॉर्म है, वो अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है. अगर आप उसकी कुछ मरीन फॉर्म्स की बात करें तो भी मतलब काफ़ी सारी होती हैं, और वो प्लांट की बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी यहाँ पे फॉर्म करती है. ठीक है. अगर आप इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. वेजिटेटिव किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. अब छोटा सा अगर एक फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे थैलस फॉर्म करेगा. ठीक है.
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो डिफरेंट स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन वो एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, अब दीज गैमेट्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर साइज के हो सकते हैं, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब दो टाइप के हो गए, वन इज़ फ्लैजिलेटेड एंड द अदर इज़ नॉन फ्लैजिलेटेड। और सिमिलर साइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम आइसोगैमी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स अगर उनका डिसिमिलर साइज है तो वो किस में होता है, आपका एंडोरिन में। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, एनाइसोगैमस, जिनका साइज सेम नहीं होगा। अब फ्यूज़न अगर एक बड़ा नॉन मोटाइल है, एक छोटा मोटाइल है, उसके बीच में होता है तो दैट इज़ ओगैमस। ठीक है, जो वॉल्वक्स या फिर फ्यूकस में आप देखते हो। ठीक है, अब देखो, एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है दैट इज़ डन बाय द एल्गी, और बाय विच मेथड, बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो मैनी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एज हम मरीन के फूड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे लैमिनेरिया, एंड यू कैन सी सम अदर एग्जांपल्स ऑन नेट और योर बुक ऑल्सो। ओके, देखो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप चैप्टर भी एक बार रीड करो, अगर आपको उसमें कोई और चीज़ें लगती है, बस ऐसा नहीं है कि आप बस इसी पे डिपेंड हो जाओ। आप एक बार चैप्टर रीड करो, कुछ और नई चीज़ निकलती है तो आप वो चीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, अब देखो, जो एल्गी होगा इज डिवाइडेड इनटू द मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो फर्स्ट क्लास जो होती है दैट इज क्लोरोफाइसी, मींस जिसमें सारे ग्रीन एल्गी जो है वो आएगा। प्लांट की बॉडी यूनिसेल्युलर होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा। अब ये ग्रीन होती है तो मतलब इसके पास पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो डिस्कॉइड होगा, प्लेट लाइक होगा, रेक्टिकुलेट होगा, कप शेप्ड होगा, स्पाइरल होगा, या फिर रिबन शेप भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्टोरेज बॉडी एक से ज़्यादा होती है, दैट इज़ पायरेनॉइड्स। ठीक है, लोकेटेड किस में होंगे पायरेनॉइड्स, इन दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब पायरेनॉइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, सिर्फ स्टार्च ही कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, और सम एल्गी जो है वो फूड को ऑयल की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होगी वो रिजिड सेल वॉल होगी, इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की होती है और आउटर किसकी होती है, पैक्टोज की। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर आप इसमें बात करो तो दैट इज डन बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो किसमें बनता है, जूस्पोरेंजिया। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, मतलब उसमें सेक्स सेल्स बेसिकली आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो आपका आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस हो सकता है। ठीक है, एंड कुछ जो ग्रीन एल्गी होती है उसको आप क्या बोल सकते हो, कैलेमिडोमोनाज। ठीक है, और आप कुछ और भी एग्जांपल्स अपने उससे ऐड कर सकते हो। देन फियोफाइसी, इसके कैसे होंगे, उस ऊपर वाले का जो होता है दैट इज ग्रीन एल्गी, एंड इन द फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, जो दैट इज मेनली इन मरीन हैबिटेट। अब इनकी जो है साइज और फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटियस फॉर्म या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकती है। ठीक है, जिसको आप केल्प से रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी हाइट जो है वो वेरी करती है। इनके पास क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरेटिनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल्स है। ठीक है, कलर जो है ये इनका वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन जो है उनकी होती है, वो डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट दे हैज़। ठीक है, या फिर फ्यूरोजेंथीन या फिर ज़ैंथोफिल, इसकी वजह से डिपेंड करता है कि उसका कितना कलर कौन सा होगा। ठीक है, फूड जो है वो स्टोर हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जो कि आपका क्या होता है, लैमिनेरिन या मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स जो होगा उसमें सेल्यूलोजिक वॉल होती है, जिसके बाहर एक शीट होती है दैट इज जिलेटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जी। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसमें क्या होगा, प्लास्टिड्स, और वो सेंट्रली लोकेटेड होगा इन दी वैक्यूल एंड दी न्यूक्लियस।
और जो प्लांट बॉडी हमारी यहाँ पे होती है वो किससे अटैच्ड होती है? सबस्ट्रेटम। और सबस्ट्रेटम और उसको कौन जोड़ के रखता है? होल्ड फास्ट। और उसके पास एक स्टैक होता है, ठीक है, मतलब एक स्टेप होती है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है दैट इज़ फ्रॉन्ट, ठीक है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप ज़रूर देखना, पेपर में आ सकता है कि उसमें किससे अटैच्ड है, कौन सी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड द एसेक्सुअल जो होता है वो कैसे होता है? बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की हेल्प से, जो कि पेयर शेप्ड के होते हैं। और उसके पास फ्लैजिला जो है वो अनइक्वल टाइप का होता है, अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और फ्लैजिला और सीलिया अगर आपका कहीं टर्म आता है मतलब लोकोमोशन की बात हो रही है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ओगैमस हो सकता है। अब है यूनियन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो वाटर में होता है और किसके अंदर होते हैं? ओगोनियम, ठीक है। द गैमेट्स ऑफ जो गैमेट्स होगा वो पायरोफॉर्म का होता है और फ्लैजिला उस पर अटैच्ड होता है, ठीक है। और जो कॉमन फॉर्म अगर आप इसकी देखो दैट इज एक्टोकार्पस, ठीक है। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपका आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आपको नाम से समझ आ रहा होगा, रेड एल्गी, ठीक है, जिसमें रेड पिगमेंट होता है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। अब जो रेड थैलाइस की होती है दैट इज मल्टी सेल्यूलर इन रोडोफाइसी। सम ऑफ देम जो है उनका थोड़ा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फूड जो है वो फ्लोरिडीन की फॉर्म में स्टोर होता है, विच जो किसके सिमिलर है? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि एनिमल्स की, हमारी जो एनिमल्स की बॉडी में जो स्टोरेज होता है एनर्जी का वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ही होता है, ठीक है। अब जो रेड एल्गी है उसका जो रिप्रोड्यूस वगैरह होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर वो एसेक्सुअली करते हैं तो बाय दी नॉन मोटाइल स्पोर्स, और अगर सेक्सुअली होगा ऑल्सो बाय दी नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? ओगैमस। और इसमें कुछ ऐसे वो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी हम यहाँ देखने को मिलता है। और जो कॉमन मेंबर्स होता है दैट इज पॉलीसिफेनिया, ठीक है। देन द अदर ग्रुप इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में बेसिकली क्या आता है? मॉसेस एंड लीवरवर्ट, ठीक है। बेसिकली कहाँ पे ये शेडेड एरिया जो होता है ना हिल्स का, बेसिकली दे आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर दी एम्फीबियंस। We will say that bryophytes are the amphibians of the plant kingdom because रहते तो सॉइल में है बट वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये जो प्लांट का सक्सेशन होता है बार्क सॉइल वगैरह पे उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिफ्रेंशिएटेड। एल्गी की अलग तरीके से होती है, इसकी अलग तरीके से होती है, ठीक है। इनका जो थैलस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है और वो क्या होता है? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इनके पास जो स्टेम्स है, रूट है, लीव्स है वो ट्रू नहीं होती है, ठीक है। रूट लाइक कुछ हो सकता है, लीफ लाइक कुछ हो सकता है, स्टेम लाइक कुछ हो सकता है। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो पता चल गया हैप्लॉइड होती है। गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। और अगर आप यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन की बात करो दैट इज एंथ्रिडियम, और वो क्या बनाएगा? एंथ्रेजॉइड्स। फीमेल होगा तो आर्कीगोनियम एंड इट प्रोड्यूस एग, ठीक है। मेल मतलब एंथ्रिडियम एंड फीमेल मतलब आर्कीगोनियम एंड विच प्रोड्यूस एग्स। अब जो एंथ्रेजॉइड्स होते हैं वो पानी में जैसे रिलीज होते हैं वो आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज करते हैं और वहाँ पे जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एक बार जाइगोट बन जाएगा तो उसमें आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। और उससे हम क्या बोल सकते हैं कि अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट, ये वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अब स्पोरोपाइट आपका कैसा होता है, फ्री लिविंग नहीं अटैच्ड होता है, वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको उससे नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब सम सेल्स जो होते हैं उसमें तो रिडक्शन डिवीजन होगा, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा, और फिर ये जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म गैमेटोफाइट, ठीक है। अब जो स्पीशीज होती है आपका, स्फेग्नम हो गया, मॉस, ये क्या करती है, पैट वगैरह प्रोड्यूस करती है जिसको हम फ्यूल वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट में ऑफ लिविंग मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि वो पानी को होल्ड कर सकते हैं, दे हैव अ गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, ओके। अब देखो मॉसेस जो होते हैं, ये लाइकेंस के साथ सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पे कॉलोनाइज होते हैं, पत्थर वगैरह पे, ठीक है। तो मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स की भी दो क्लास है, लीवरवर्थ एंड मॉसेस। तो सबसे पहले अगर हम लीवरवर्थ की बात करें, तो लीवरवर्थ जो है ये मॉइस्ट होगा, शेडी वाले एरियाज में होगा, जहाँ पानी वानी का बैंक होगा वहाँ पे होगा, माशी ग्राउंड में होगा, डम सॉइल में होगा, या फिर जो ट्री का तना वगैरह बार्क जिसको बोलते हैं उस पे होगा, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, थैलॉइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्सेंटिया। जो थैलस यहाँ पे होगा दैट इज डॉर्सी वेंट्रल, और वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एपेराइज्ड होगा टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। और जो लीफी मेंबर्स होंगे उनके पास कुछ स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन टू रोज, लाइक स्टेम, लाइक मतलब ऐसे पेड़ की स्टेम्स की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ठीक है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन होगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर का दैट इज गैमा, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई गैमा क्या होता है, तो ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो यहाँ पे डेवलप्ड हो जाती है स्मॉल जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं, गैमा कप्स। गैमा किस में बनता है, गैमा कप्स में, जो कहाँ पे होता है, थैलाई पे, ठीक है। फिर जब ये बन जाएगा तो गैमा जो है वो प्लांट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा और जर्मिनेट होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेगा, तो वो प्रोड्यूस इधर ऑन द सेम, या तो वो एक ही उस पे बनेगा या वो डिफरेंट थैलाई पे बनेगा, ठीक है। द सेप्रोफाइट जो होगा दैट इज डिफरेंशिएट इनटू द फुट एंड सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। एंड व्हेन द मियोसिस डन, तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल्स, ओके। एंड द स्पोर्स जो होगा ये जर्मिनेट होगा टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोसाइट्स, मतलब दीज गैमेटोसाइट्स आर नॉट डिपेंडेंट इन एनी ऑफ द थिंग, वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, फ्री लिविंग होंगे, ओके। देन आपका आ गया मॉसेस। अब देखो जो एक प्री डोमिनेंट स्टेज होती है ना लाइफ साइकिल की, वो गैमेटोफाइट को कंटेन करती है, ठीक है, जिसमें कि दो स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली आपकी होती है प्रोटोनियमा स्टेज, जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज मतलब जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है, क्रीपिंग होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी, अलग अलग उसमें फिलामेंट या स्टेज होगी। सेकंड होती है लीफी, जो सेकेंडरी प्रोटीनोमा से बनेगी, और किसकी उसमें बनेगी, एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है। इसमें क्या होती है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, जो जिसमें पत्तियां एक तरीके से अरेंज्ड होंगी, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल, और किससे अटैच्ड होगा, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ओके। दिस स्टेज ऑल्सो हैव सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, और होगा किसमें, सेकेंडरी वाले प्रोटेनोमा में जो लीफी स्टेज में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो सेक्स ऑर्गन्स होगा एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है ना लीफी शूट का, वहाँ पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो होगा वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, जो फुट सेटा और कैप्सूल कंटेन करेगा। और जो स्पोरोफाइट होगा वो इलेबोरेट ज़्यादा होता है मॉसेस में देन ऑफ द लीवर वर्थ, ठीक है। कैप्सूल में स्पोर्स होगा, स्पोर्स कब होता है, जब म्योसिस होता है। एंड ये जो मॉसिस है ये इलेबोरेट होते हैं, मतलब द मॉसिस का जो है उनका इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है कि मतलब एक स्पोर दूसरी जगह से जब दूसरी जगह जा रहा है तो देर इज़ अ मैकेनिज्म बिहाइंड दैट,
ठीक है। एंड कॉमन एग्जाम्पल आपका फ्यूनेरिया, ठीक है। तो ये आपका मॉसेस वाला कंप्लीट हो गया। तो ब्रायोफाइट तक आई हैव कंप्लीटेड इन दिस लेक्चर एंड आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।